ये अपॉर्चुनिटी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स, जिसने लाखों या करोड़ों लोगों की लाइफ में परिवर्तन लाया है। और आज का ये एरा तो परिवर्तन की ओर ही चला है। बिगिनिंग से ही हम परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। चाहे हम एंशिएंट टाइम से लेके आज न्यू मॉडर्न सिविलाइजेशन तक लेके चले, तो एक परिवर्तन ही हमारी लाइफ में दिखता है। डिकेड टू डिकेड हम चेंज की ओर जाते हैं। द फर्स्ट डिकेड ऑफ इस 21st सेंचुरी का हम देख रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो रहा था। सेकेंड डिकेड में वो लॉन्च हुआ, परमानेंटली स्मार्टफोन एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजी का आविष्कार पूरा हमें ग्राउंड में दिखा। और आज थर्ड डिकेड चल रहा है, और इसको हम इकोनॉमिक भाषा में कॉमर्स की थर्ड इकोनॉमिक पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं, जो धीरे धीरे हमारे सामने आकर सब डिजिटलाइज हो चुका है। हमें भी अपने आप को डिजिटलाइज करना होगा, और इस परिवर्तन के साथ हमें भी अपने आप को चेंज करना होगा। तो चेंज सबसे पहले आज चैलेंज जो चल रहा है फ्रेंड्स, वो एक हेल्थ का चल रहा है। एक पिछले 2020 से यानी 19 नवंबर से लेके और टिल दिस टाइम, और ये डिकेड भी एक वायरस का डिकेड जिसको हम कहें, द थर्ड डिकेड ऑफ 21st सेंचुरी इज द वायरस डिकेड, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत चैलेंज बनता जा रहा है। और हमारी हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स उठाने पड़ रहे हैं। और कोई भी केमिकल मेडिसिन एलोपैथिक हमें काम नहीं कर रही है। 3 सालों के इस कार्यकाल में आपने देख लिया कि कोई भी मेडिसिन दुनिया की इस वायरस को रोक नहीं सकी। और एक ही हेल्थ जो सबके लिए अच्छी नहीं रही, तो वो वेल्थ कैसे जनरेट करेंगे? वो तो सेकंड प्लेटफॉर्म है वेल्थ का। फर्स्ट प्लेटफॉर्म हमारा हेल्थ है। हमारे लिए इतनी चैलेंज बन चुकी है, और अभी ये साइंटिफिक एक प्रेडिक्शंस भी है और कैलकुलेशन भी हो चुका है कि जितनी एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी होती जा रही है, चाहे वो न्यूक्लियर से लेके स्पेस हो, स्पेस से लेके मेडिसिन हो, हर जगह से एक वायरस जनरेट हो रहा है। हम चाइना को ही ब्लेम करते थे वायरस जनरेट करने के लिए, बट वेस्टर्न से लेके एशिया एंड मिड एशिया एंड वेस्टर्न एंड साउथ, हर जगह ये फैला हुआ है। कोई ऐसा एरिया इस पेंजियन कॉन्टिनेंटल्स में नहीं रहा जहां पर ये वायरस नहीं फैला। इसकी वजह से हमारी हेल्थ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। वो चैलेंज हमारे आर्थराइट्स, हमारी डायबिटीज, हमारे थायराइड्स, हमारे लिवर्स, ये बहुत ज्यादा चैलेंजेस बनते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फूड है वो बिल्कुल केमिकल से भरा पड़ा हुआ है, पेस्टिसाइड से भरा पड़ा हुआ है। हमें यहाँ से परिवर्तन होके एक ऑर्गेनिक की वे जाना होगा, जो शायद ये ऑर्गेनिक दुनिया में कहीं ना मिले। और इस बिजनेस में हमें मिलता जा रहा है, और हम इस वायरस डिकेड से कैसे अपनी हेल्थ को सेव कर सकते हैं, यही मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। और इस हेल्थ के साथ साथ जैसे आपकी इंप्रूवमेंट होती जाएगी, आपके बहुत सारे ड्रीम जो लाइफ में है वो भी फुलफिल होते जाएंगे। वो वेल्थ क्रिएट करेंगे। उस वेल्थ के अनुसार ऐसी वेल्थ होगी फ्रेंड्स आपके पास, जो आपके सारे ड्रीम्स आपके लिए बेस्ट और गुड लाइफ को एंजॉय करवा रहे होंगे। तो वो ड्रीम्स क्या है फ्रेंड्स? हम जैसे भी आगे बढ़ते हैं, हमें एक होम चाहिए, एक घर चाहिए, आलीशान बंगला चाहिए, हमारी रेपुटेशन सोसाइटी में एक बेस्ट होनी चाहिए। हमें दुनिया के सामने हर जगह से कोई भी आदमी हमारे पास आए तो हमें फेम करते जाए, हमें रेपुटाइज करे, हमें हर जगह पर रेपुटेशन मिले कि हम ऐसे बंगले में गए थे, हर जगह पर हमारी प्रशंसा ही हो। उसके साथ कौन नहीं चाहता कि हमारे पास बेस्ट से बेस्ट व्हीकल्स हो, एक अच्छी गाड़ी हो। अब तो एक पेट्रोल डीजल से हट के हम इलेक्ट्रिक की शिफ्ट हो जा रहे हैं, और बहुत जल्द डिजिटल कार की ओर चले जाएंगे। उसके बाद ग्रामोफोन की तरफ चले जाएंगे। ये सब एडवांसमेंट हर आदमी चाहता है इमीडिएट अपनी लाइफ में, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास गुड हेल्थ एंड गुड वेल्थ होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारे पास ये सब होने के बावजूद भी जब हम फैमिली प्रोसेस में आते हैं, हमारे चाइल्ड होते हैं, हमारी वाइफ्स होती हैं, हम उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स कैसे फुलफिल करें जब हमारे पास गुड हेल्थ एंड वेल्थ होगा, और हम उनको एक बेस्ट एजुकेशन दे सकें। ये तभी पॉसिबल होगा कि जब आपके पास न्यूमरेबल ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ होगा, तो आप उनको अच्छे कॉलेजेस स्कूल्स में पढ़ाते जाएं। उनकी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स
इस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में आपको दिखाए जाएंगे कि बच्चों की हेल्थ पर कैसे आप काम करें और उनकी हेल्थ को कैसे मेंटेन रखें, उनकी मेमोरी को कैसे शार्प रखें, उनके न्यूट्रिशन को कैसे पूरी करें ताकि वो एजुकेशन में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस परफॉर्म करें। और मेजॉरिटी आज बहुत सारे हेल्थ इशू बच्चों में क्रिएट होते जा रहे हैं, बिगिनिंग से ही कभी ओवर वेट हो रहे हैं तो कभी माल न्यूट्रिशन हो रहा है। ये बैलेंस नहीं बन रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे यहाँ पर या पूरे वर्ल्ड में ये एक टेंजाइल लाइफ क्रिएट हो चुकी है और इससे हमें बाहर निकलने के लिए ये सब अपॉर्चुनिटीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी के साथ फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि हमें ये सारा होने के बाद इस फैमिली को कैसे इम्प्रूवमेंट में लाना है, और अगर हम इम्प्रूव होते हैं, हमारा इम्प्रूव होने के बाद एक हैप्पी लाइफ, हैप्पी हार्मोन्स में हम आ जाते हैं, हमारे हार्मोन हैप्पी होते हैं और हम अकेले नहीं, फैमिली बेस्ट फ्रेंड्स के साथ वर्ल्ड वाइड टूर एंड ट्रैवल करते हैं। ये हमारे ड्रीम है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट ड्रीम हमारा होता है जब हम गुड हेल्थ और हैप्पी हार्मोन्स में जी रहे हैं तो हमें एक डेट फ्री लाइफ चाहिए। वो डेट फ्री लाइफ कैसे होगी, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हम गुड वेल्थ क्रिएट करेंगे और कभी भी हमारे पास इतनी वेल्थ होने के बावजूद हम बैंक्स के पास कभी नजर नहीं दौड़ाएंगे फ्रेंड्स कि हम उधर से लोन ले सके और सारी उम्र उस लोन के पीछे उसका रिटर्न भर सके और आपने एंजॉय ना करें, ऐसे हो नहीं सकता है। हम बिल्कुल डेट फ्री लाइफ चाहते हैं और वो तभी संभव है जब आपके पास बेस्ट हेल्थ एंड वेल्थ होगा। डेट फ्री वाला ड्रीम्स इसी अपॉर्चुनिटी के साथ ही हम पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, फाइनेंशियल फ्रीडम। आज दुनिया भर में एक इकोनॉमिक क्राइसिस की बात चल रही है, हमारे देश में ही नहीं, साउथ एशिया में लार्जेस्ट कंट्रीज है, हमारा लार्जेस्ट एरिया है हमारा साउथ एशिया के 10 कंट्रीज इसमें फॉल करती हैं और लार्जेस्ट पॉपुलेटेड ये जोन है और टेंजाइल जोन है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स भी सबसे ज्यादा है लेकिन अनस्किल्ड है और वो हमारे काम आने वाला है। और उसमें देखिए फ्रेंड्स, हर कोई डिपेंडेंसी की ओर ज्यादा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हर कोई चाहता है लेकिन हो नहीं पा रहा है। ये इसीलिए नहीं क्योंकि उनके पास ऐसी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज उनके साथ शेयर नहीं होती है और वो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज ये अगर शेयर हो जाए तो फाइनेंशियल फ्रीडम क्या, उनके पास हेल्थ से लेके फाइनेंस, फाइनेंस से लेके उनका सब परिवार बिल्कुल फ्रीडम की लाइफ जीता है टिल द डेथ, आने वाली नेक्स्ट 7 जनरेशन तक। क्वालिटी ऑफ टाइम विद फैमिली। फ्रेंड्स, हम क्वालिटी ऑफ टाइम विद फैमिली के साथ कैसे स्पेंड करें, ये तभी संभव है जब आपके पास एक बेस्ट हेल्थ होगी, उसके बाद एक गुड वेल्थ होगी, आप टाइम होगा आपके पास और उस टाइम को आप अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकेंगे अपनी फैमिली के साथ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि हमारे पास इतना अच्छा अमाउंट होना चाहिए कि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के बाद हम दूसरों को चैरिटी और दूसरों की रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल करें। और ये ड्रीम्स हमें फुलफिल करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और उस मेहनत से हम पूरी लाइफ जी रहे होते हैं, बट हमारी एक तो हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही होती है, बट वेल्थ जनरेट अगर हो भी जाए हम उसको एंजॉय नहीं करते हैं। यहाँ पर ये सब ड्रीम्स हम फुलफिल करते हैं। ये ड्रीम्स तो मैंने आपके साथ शेयर तो किए, बट प्रश्न ये बनता है कि हमें यहाँ से मिलेगा कैसे और ये हम पूरे करेंगे कैसे, इसके लिए क्या हमें करना होगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं बेसिक चीज एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। 97% हमारा टोटल पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड का ही समझ लीजिए, इस टाइम जो है 7 to 8 बिलियन पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड का और ये पॉपुलेशन बहुत लार्ज हो चुका है। पिछले एक सर्वे में कहा गया था कि इतनी लार्जेस्ट पॉपुलेशन महाभारत के एरा में हुआ था जब वर्ल्ड का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया था। तो ऐसी प्रेडिक्शन आज भी कर रहे हैं कई बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट। और ये इतना बड़ा पॉपुलेशन पेंजियम में फैला हुआ है, कभी बहुत सारी डिस्टर्बेंस किसी न किसी एरिया में चल रही है। सबसे लार्जेस्ट डिस्टर्बेंस तो टेंशन तो हेल्थ की चल रही है, एक वायरस कार्यकाल ये डिकेड चल रहा है फ्रेंड्स। और उसमें ये पूरा पॉपुलेशन जो डिफाइन किया गया है 97% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो हम एजुकेटेड होते हैं, गेन करते हैं एजुकेशन और उससे हम अपना टाइम स्पेंड करके बाद में हम इनकम जनरेट करते हैं, उसको हम एक्टिव इनकम कहते हैं फ्रेंड्स। उस एक्टिव इनकम से हम अपनी लाइफ को चलाते हैं और सोसाइटी में उसको प्रोफेशनल सक्सेस कहते हैं। अब वो एक्टिव इनकम क्या होती है फ्रेंड्स कि आपकी बॉडी आप
सब परिवार के लोग अगर एक्शन करते हैं तो आप इनकम जनरेट करते हैं। तो बाय द वे, गॉड ना करे कि अगर आपकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो जाती है, आप इल हो जाते हैं, सिक हो जाते हैं, तो आपका बॉडी वर्क करना बंद कर देता है, आपकी इनकम भी बंद हो जाती है, एक्टिव इनकम सोर्स खत्म। तो आप क्या करेंगे उसके बाद? तो कुछ नहीं, दूसरों पे नजर दौड़ाएंगे और उनके साथ आप उनसे पैसे लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, 3% पॉपुलेशन ऐसा है जो सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन अपना ऑप्शनल मान के चलता है और उसके बाद वो अपना टाइम स्पेंड करके इम्पोज करके अपना इनकम जनरेट करता है, जिसको हम पैसिव इनकम कहते हैं और सोसाइटी में उसको फाइनेंशियल सक्सेस कहते हैं। ये पैसिव इनकम वो होता है जिसको हम रेजिडुअल इनकम कहते हैं फ्रेंड्स, और वो रेजिडुअल इनकम हर कोई नहीं कमा रहा होता है, और रेजिडुअल इनकम दुनिया के 3% पॉपुलेशन ही कमाती है, जिनके पास एक्स्ट्रा स्पेशल स्किल और स्पेशल सीखने का एक जज्बा होता है, एक मोटिवेशन होता है, वो अपना सिस्टम जनरेट करते हैं और वो सिस्टम बाद में उनके लिए इनकम क्रिएट कर रहा होता है, जिसको हम 7 जनरेशन तक कमाते हैं। वो टेंशन फ्री हो जाते हैं, बाद में उन्हें वहां पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपनी हेल्थ और वेल्थ को वो पूरे तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं, अपनी मेंटेनेंस कर रहे होते हैं, और वो फाइनेंशियल सक्सेस उनके लिए ही नहीं, उनकी 7 जनरेशन तक उनको इनकम दे रही होती है। फ्रेंड्स, इस फाइनेंशियल सक्सेस के रूल्स एंड टूल्स कंपैरेटिवली प्रोफेशनल सक्सेस के रूल्स एंड टूल्स बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जब तक ये 97% पॉपुलेशन ये समझे कि रेजिडुअल इनकम प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है, तब तक वो भी आना चाहते हैं इस फाइनेंशियल सक्सेस में, लेकिन समय पास हो गया होता है और वो अपने टाइम से निकल गए होते हैं। इसके साथ एक हमारा बहुत बड़ा थॉट है जो हमारे वर्ल्ड के बेस्ट इकोनॉमिस्ट इसको अच्छी तरह डिफाइन करते हैं। इकोनॉमिस्ट वो जापान के हैं, जिनका नाम रॉबर्ट टी कियोसाकी है। दुनिया भर में वर्ल्ड की कैपिटलिस्ट क्लास को, एलन मस्क हो, टाटा हो, या फिर ई कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ऑफ अमेरिका हो, जो वर्ल्ड के लिए जेट इंजन तैयार करती है। और एक बात यहाँ पर बताऊं कि जेट इंजन सिर्फ दुनिया के 3 देश तैयार करते हैं और कोई भी नहीं। कितना बड़ा सवाल है जेट इंजन बनाने का, भारत भी नहीं, क्रायोजेनिक इंजन पर तैयारी हो रही है। फ्रेंड्स, इन्होंने कहा है कि एक बिजनेस स्कूल बुक्स इन्होंने लिखा है, इन्होंने कहा है कि इस बिजनेस स्कूल से मैं पूरे वर्ल्ड में ये चीज जरूर डिफाइन करूंगा कि कैसे हम लोग काम करते हैं अपनी लाइफ में, कैसे इनकम जनरेट करते हैं। तो इन्होंने एक लाइंस ड्रॉ करके, बाइसेक्ट करके इनको 4 भागों में डिवाइड किया क्वाड्रेंट में। द फर्स्ट इज ई, जहां आप देख रहे हैं जिसको एम्प्लॉय क्लास हम कहते हैं, जहां एस आप देख रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉय, जहां बी आप देख रहे हैं बिजनेस हाउसेस, एंड फोर्थ इज द इन्वेस्टर्स। तो फ्रेंड्स, वो कैसे काम करते हैं ये एम्प्लॉय क्लास, इसके लिए बेस्ट फॉर्मूला है जिसको हम डिफाइन करेंगे। ये अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन करते हैं और टाइम स्पेंड इन्वेस्ट करते हैं और अपना इनकम जनरेट करते हैं। क्वालिफिकेशन इनटू टाइम इज इक्वल टू इनकम। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि एक पर्सन अगर 12th करते हैं, बहुत सारे लोग वो जॉब के लिए जाते हैं, 4th क्लास की ग्रेड की जॉब लेते हैं और वो 6 आवर्स टू 8 आवर्स ड्यूटी करते हैं और अपनी 10,000 टू 15,000 इनकम जनरेट करते हैं। इसी के साथ जो ग्रेजुएट होता है, टाइम स्पेंड सेम रहता है ड्यूटीज, और उसके बाद इनकम थोड़ा ज्यादा आता है, 20,000 से 25,000 तक। पोस्ट ग्रेजुएट का थोड़ा ज्यादा रहता है, एक लेक्चरर से एक असिस्टेंट प्रोफेसर की एरा तक, और वो अपना टाइम तो सेम ही रहता है। एम्प्लॉय चाहे गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट, 6 to 8, प्राइवेट में थोड़ा ज्यादा रहता है, 11 to 50,000 to 80,000 वो अपना इनकम जनरेट करते हैं फ्रेंड्स। इसी तरीके से जो PhD डॉक्टरेट करके आते हैं वो प्रोफेसर के लाइंस में चले जाते हैं, हायर एजुकेशन में, या कोई डॉक्टर्स हैं, या कोई ब्यूरोक्रेट्स से हैं, टेक्नोक्रेट्स से हैं, या फिर साइंटिस्ट हैं, उनका सैलरी थोड़ा पैकेज ज्यादा रहता है और वो पर मंथ अपना इनकम 1 लाख से जनरेट करते हैं। फ्रेंड्स, जब वो ये स्टाइल देखकर जब वो जाते हैं इस सिस्टम में, उनका प्रॉपर मेडिकल चेकअप होता है, उनकी हेल्थ को बिल्कुल दुरुस्त मांगा जाता है, फिटनेस मांगा जाता है यहाँ से सिस्टम में जाने के लिए। लेकिन जब वो वहां पर जाते हैं, वो उस तरीके से काम करते हैं कि अपनी हेल्थ को केयर नहीं करके बहुत सारी एनर्जी अपनी वहां पर यूटिलाइज करते हैं, उनकी हेल्थ है। तो फ्रेंड्स, ये जब उनको अपनी इनकम पूरी अपनी रिक्वायरमेंट्स नहीं कर पाती है,
तो वो एक्स्ट्रा इनकम कमाने की जरूर कोशिश करते हैं और वो सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करते हैं, जिसका नाम है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय में फ्रेंड्स हम अपना टाइम, फ्रेंड्स हम यहाँ पर कैसे काम करते हैं, जैसे टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस हाउसेस हैं, ये अपना काम करके अपनी जॉब से आके एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं और एक्स्ट्रा इनकम, एडिशनल इनकम जनरेट करते हैं। ये रात के 12 बजे तक अपना टाइम लगा के इनकम जनरेट करते हैं, बट इनके पास हेल्थ बहुत खराब हो जाती है। कभी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी लीवर फैटी जॉइंट्स या फिर गॉल ब्लैडर जैसी समस्याएं, या थायराइड्स, या फिर एंजाइटी एंड टेंशन जैसी समस्याएं हो जाती है, और घर आकर नींद की गोलियां लेके ये सोते हैं और एडिक्ट हो जाते हैं। इनके पास अपने लिए तो समय नहीं होता है, पैसा तो बहुत आता है, लेकिन एंजॉयमेंट का समय नहीं रहता है, और उसके साथ फैमिली को भी टाइम नहीं देते हैं। और इसी तरीके से जो डॉक्टर्स हैं वो भी प्राइवेट क्लिनिक्स में जाके यही काम करते हैं। ये सिलसिला इनके लिए तो बहुत, पैसे के लिए तो अच्छा रहता है, लेकिन सेल्फ हेल्थ के लिए बिल्कुल खराब रहता है, और इससे अपनी एज का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी घटकर 40 साल डाउन हो जाते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएं, जिसको हम बिजनेस हाउसेस कहते हैं, जिसका मतलब है कि ये कैसे काम करते हैं। इनके लिए एक फॉर्मूला है, मनी इज इक्वल टू नेटवर्क। फ्रेंड्स इनका काम करने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। इनका मनी जो आता है इनके नेटवर्क से आता है। इनका नेटवर्क, इनकी जान पहचान, इनका कॉन्टैक्ट लोकल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक होते हैं। वही उसके बाद उनका वहां प्रेजेंट रहना जरूरी नहीं है। 500 से ज्यादा उनके पास एम्प्लॉय होते हैं। नेटवर्क उनका बहुत वर्ल्ड वाइड होता है। उसी तरह फ्रेंड्स जब इनका नेटवर्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये एक बहुत बड़े सिस्टम को क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल एलन मस्क, मारुति सुजुकी, टाटा, अंबानी, ये अपने सिस्टम को क्रिएट करके वहां पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करते हैं, लर्न करवा के, टीच करवा के दुनिया को, बाद में वहां फ्री होके अपने आप को बिलियंस बना देते हैं। और जब ये बिलियंस बनते हैं तो यही बिलियनर्स बाद में फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, जो इन्वेस्टर्स बन जाते हैं। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक पैसा कमाने का स्टाइल, ये मनी लगा के ये एसेट्स क्रिएट करते हैं और एसेट्स बेस्ड इनकम कमाते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट में ये अपना एसेट जनरेट करते हैं। यही लोग गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे मैंने अभी बताया, भारत का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है, जिसमें 3 से 4 देश काम कर रहे हैं क्रायोजेनिक जेट फाइटर इंजन बनाने का, और उसमें यही लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। टाटा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जैसी कंपनीज ये बना रही हैं। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को बहुत बड़ा बिलियंस यानी रिच बना देते हैं। तो फ्रेंड्स अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखिए हम फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट को देखें तो 90% पीपल फॉल करते हैं, और थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 10% पीपल फॉल करते हैं। 10% मनी 90% लोग अर्न करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 90% मनी 10% पीपल अर्न करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ कितना बड़ा डिस्टिंग्विश है, कितना डिफरेंशिएशन है कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में एनलार्जमेंट ऑफ पॉपुलेशन यूज होती है। ये बहुत हाईली लिटरेट होते हैं, लेकिन ये अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं, बहुत स्किल्ड मानते हैं, बट ये स्किल्ड नहीं होते हैं। ये सिग्नेचर्स होते हैं, ये सिग्नेचर्स करते हैं, और 60 साल के बाद इनको किक आउट करके घर भेजा जाता है। ऐसे जैसे कई लोग इनको फिर लाए जाते हैं, फिर चलता जाता है, ये कार्यवान ऐसे ही चलता जाता है। और अगर हम थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आए तो हाईली एजुकेटेड होते हैं फ्रेंड्स। ये एजुकेटेड ऐसे होते हैं कि ये स्किल्ड होते हैं, ये अपने सोच का यूज करते हैं। और रॉबर्ट टी कियोसाकी है, कहते भी हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है वो सोचना होता है। जो सोचता है वही आगे बढ़ता है, जो सोचता नहीं है वो यूज होता है, इस्तेमाल होता है, बाद में वो कहीं काम का नहीं रहता। तो फ्रेंड्स प्रश्न ये उठता कि हम यहाँ से अगर आगे बढ़े, हम भी अगर चाहे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आना, तो हमें क्या करना चाहिए। इससे पहले हमें जानना होगा फ्रेंड्स कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्लास है वो क्या ऐसी स्पेशल चीज जानती है जो हम नहीं जानते, और वो क्या चीज जानते हैं
उनकी कोई भी चीज हम बिजनेस या कोई भी स्कूल चलाना है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, कंट्री चलाना है, तो उसके लिए एक रूल्स बनाए जाते हैं। तो ये 2 रूल्स है, 2 प्रिंसिपल्स है, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स जो ये जानते हैं और हम नहीं जानते, वो है टाइम कंपाउंडिंग एंड पावर ऑफ डुप्लीकेशन। फ्रेंड्स, ये टाइम कंपाउंडिंग एंड पावर ऑफ डुप्लीकेशन क्या है? यहाँ यू जहाँ लिखा है, सपोज कीजिए हम यहाँ बैठे हैं, हम एक इंडस्ट्री चलाते हैं और हम तो 24 घंटे में से 2 से लेके 8 घंटे तक 10 खींच के करते हैं। अगर हम कैसे इसको बिजनेस को बढ़ाएं, तो हमें यही बिजनेस क्या क्या करना चाहिए, दूसरों को सिखा के उसका डुप्लीकेशन करना चाहिए। बाद में वही लोग आगे भी उसको डुप्लीकेट करते रहेंगे, मल्टीप्लाइकेशंस करते रहेंगे। तो हमें हमारा बर्डन जहाँ डुप्लीकेशन जिन सर्कल में लिखा है, यहाँ पर हर जगह हमारा बढ़ता जाएगा, हमारा बिजनेस बढ़ता जाएगा, हमारे शोल्डर्स के ऊपर बर्डन मिलेगा, ये डिवाइड होके सब पे चला जाएगा, सबका काम यानी हमारा काम, और ये हमारे लिए काम हो रहा होता है। इस तरीके से जब हम टाइम कंपाउंडिंग करें, तो मैं आपको पहले ही कहा कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, दिन रात, और हम 24 घंटे कोई काम नहीं करते हैं, तो फिर 200 से लेके 400 या 1000 घंटे काम कैसे करेंगे? टाइम कंपाउंडिंग का हम 2 घंटे काम करें और 2 घंटे हम आगे 10 लोगों को समझाएं, तो हम 2 मल्टीप्लाई 10 यानी 20 घंटे काम, और ही जब हम 2 घंटे एक आदमी काम करे और वही अगर 100 आदमी काम करने शुरू हो जाए तो 200 घंटे काम हो जाता है। तो हमारे लिए सिर्फ हम यू के स्टेज पर हैं, तो हमारे लिए 20 घंटे में 2 घंटे काम कर रहा होते हैं, हम कर रहे होते हैं, और लेकर हम पूरी टीम के साथ, पूरे नेट के साथ, पूरे वर्क के साथ, नेटवर्क के साथ हम ये काम करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितना बड़ा मेथड है, कितना बड़ा फॉर्मूला है, जो मेजॉरिटी लोग नहीं जानते हैं और माइनॉरिटी वाले लोग जानते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम जब कोई भी काम करते हैं, हम अपना इनकम मंथली जनरेट करते हैं, चाहे वो सैलरी हो, इनकम हो, कुछ भी हो, तो हम कमाते जरूर हैं, लेकिन वो 2 पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करना पड़ता है। एक पार्ट हमारे बाजार में जाता है और एक हम बैंक में सेविंग्स करके रखते हैं। जो बैंक में हम सेविंग करके रखते हैं फ्रेंड्स, बाद में कुछ समय के बाद हमारी जो हैवी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, नीड होती है, उनको फुलफिल करने के लिए हमें तो विड्रॉ करके मार्केट में शिफ्ट करके उसको खर्च करना पड़ता है। और उस खर्च करने की प्रक्रिया क्या है फ्रेंड्स? हम मार्केट में जाते हैं, बाजार में, और रिटेलर्स के पास जाते हैं, वहां से हम सब चीजें अपनी रिक्वायरमेंट्स की खरीदते हैं, चाहे पेस्ट है, चाहे ब्रश है, चाहे सोप है, चाहे राइस है, चाहे कुकिंग ऑयल्स है, जो भी है हम रिटेलर से खरीदते हैं। लेकिन रिटेलर उसको खुद नहीं मैन्युफैक्चर करता, खुद नहीं बनाता है, वो भी होलसेलर के पास जाता है और वहां से उठाता है, अपने पास लाके हमें बेचता है। लेकिन होलसेलर की प्रक्रिया भी ये भी खुद नहीं बनाता है, ये भी सप्लायर के पास जाता है और वहां से उठाता है और अपने पास लाता है, बाद में रिटेलर को सप्लाई करता है। लेकिन सप्लायर जो देखता है कि कौन सी चीज एडवर्टाइज हो रही है, जो चीज एडवर्टाइज होती है, जिसकी डिमांड्स होती है सोसाइटीज में, सप्लायर उसी चीज को उठा के अपने पास रखता है, होलसेलर को देता है, और इसी तरीके से आगे सिलसिला चलता है। लेकिन एडवर्टाइजर्स कैसे इसको करते हैं? सबसे पहले एक चीज जो मैन्युफैक्चर होती है फैक्ट्रीज के अंदर, वहां पर उसको बनाया जाता है, बाद में उसको एडवर्टाइज किया जाता है। अमिताभ बच्चन, अक्षय खन्ना, अक्षय कुमार जैसे लोग, फिल्म स्टार्स या क्रिकेट स्टार्स कोई भी है, उसको एडवर्टाइज के लिए लाए जाते हैं, उनको करोड़ों रुपीस खर्च करके उसको पब्लिक तक पहुंचाया जाता है इंफॉर्मेशन उसकी। तो फ्रेंड्स चीज बनाने में हमारे 30% खर्चा आता है मैन्युफैक्चरिंग करने में, जब हम तक वो पहुंचता है पूरे 100% एमआरपी लगता है और हमें 100 रुपए में बेचा जाता है और हम कंज्यूमर यानी कस्टमर उसको परचेज करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ इस एक रेक्टेंगल फॉर्म में जहां आप देख रहे हैं जॉब से लेकर होटल तक, ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम है बिजनेस हाउसेस का, बिजनेस चलाने का, जिसको जो बिल्कुल एक लीगल नहीं है, एक लाइस्टिमेट सिस्टम है जिसको हम मिडिल मैन मार्केट कहते हैं। ये फ्रेंड्स 70% प्रॉफिट जनरेट करते हैं। हम तक पहुंचते पहुंचते हमें 100 रुपए हमसे लिए जाते हैं। ये लोग समस्या ही क्रिएट किए जा रहे थे अभी तक, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस से अगर
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर 1000 नोट छापता है तो 1000 नोट छापने के बाद वो सर्कुलेट में सिर्फ 30% रहता है, और हमारी अर्थव्यवस्था मार्केट जो है 70% उसको होर्डिंग करता है, यानी उसको डंप करके रखता है, जिसको इकोनॉमी में हम होर्डिंग मनी, ब्लैक मनी कहते हैं। तो ये समस्या पूरे देश में आ रही थी, ये पैसा बिल्कुल हर आदमी तक नहीं सर्कुलेट हो रहा था। इसमें अगर ऐसी समस्या हमारे देश में रह रही थी, पूरे कार्यक्रम में हमें ये पूरी करने के लिए वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जाके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाके हमें लोन लेना पड़ता था, और देश के प्रति नागरिक के ऊपर 4 से लेके 5,000 का लोन चुकाने का बर्डन रहता था। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी इकोनॉमिक कैलकुलेशंस मैंने निकाली थी, और हम 90s के era में तो यही जी रहे थे जब हम डिवैल्यूएशन ऑफ मनी में प्रेस्टीज ऑफ इकोनॉमिक डिक्रीशन हो चुके थे। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल लेजिटिमेट है, लेकिन हम क्या करते हैं, पूरी उम्र की कमाई करके इनको बिल्कुल करोड़पति बनाते हैं। हमें इनको सरपास करना चाहिए, क्योंकि सरकार की भी यही पॉलिसीज है कि ये लोग काम पे नहीं है, ये वर्क कल्चर में नहीं है, बैठ बैठाए पैसा कमा रहे हैं। हमें काम ज्यादा करना पड़ रहा है, इनको पैसा कमा के हम दे रहे हैं, तो हम सबको वर्क कल्चर की और क्यों ना ले जाए। हम क्यों ना कमा के हम अपने लिए भी करोड़पति क्यों ना बने, यह हमारी भी एक जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व बनता है। तो इसके लिए एक बेस्ट प्रक्रिया है, एक फॉर्म है फ्रेंड्स। ये फॉर्म कंज्यूमर फॉर्म है। ये कहता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी एक इंडस्ट्री जहां पर हम हैं, ये हमारे लिए प्रक्रिया, हम पहले क्या करते थे, जो भी सामान हम ओल्ड मार्केट से खरीदते थे, हमें इसको परिवर्तन करना है। परिवर्तन कैसे करेंगे, अगर हम यहाँ से नहीं लेंगे तो लेंगे कहाँ से। तो एक नई योजना है फ्रेंड्स, तो हम लेंगे कहाँ से। दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। बहुत गर्व और प्राउड के साथ मैं आपको इसका इंफॉर्मेशन दूं। एमवे इंडिया 3.0 वर्जन, 3.0 वर्जन इसलिए कि थर्ड गेट चल रहा है इंडिया में इसका, और बहुत क्लैपिंग के साथ इसका स्वागत करना चाहिए। हम स्वागत करते हैं सभी लीडर्स एमवे इंडिया का, और हम खुशकिस्मत हैं कि बहुत हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये कहती है दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नंबर 1 रैंक पे है इस टाइम। $70,000 का इंडस्ट्रीज, $1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे इंडियन मार्केट में। और ये कहती है कि आप आइए, हम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। आप जो सामान ओल्ड पुरानी दुकान से खरीदते थे, आप हमसे खरीदिए। यानी सीधी सी बात है कि हम बनाएं और सीधा आप तक लेके जाएं और आप खरीदें। जो 70% ट्रेडिशनल मार्केट कमाती है, मिडलमैन मार्केट कमाती है, वो 70% आप आपस में शेयर करें, कमाएं और एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम करना क्या होगा कि हमें ओल्ड मार्केट छोड़ के न्यू मार्केट में एंट्री करके, आपकी एंट्री बिल्कुल फ्री, और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी यहाँ दिए जाएंगे जो आपको पुरानी दुकान से नहीं मिलना है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ छोटा सा काम करना है। सामान तो हम लेते थे, चावल तो हम खाते थे, वो हमें बाहर से हर टाइम लेना पड़ता है। तो वही चावल हमें पुरानी दुकान छोड़ के नई दुकान से अच्छा मिल रहा है, तो हमें शिफ्ट करना है या नहीं करना है। मुझे लगता है जरूर करना चाहिए, कर भी रहे हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होते हैं। जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, आप को कोई भी यहाँ पर डोमिनेंस नहीं मिलेगा, किसी का रिस्ट्रिक्शंस नहीं मिला। आप आनंद के साथ यहाँ काम कर सकते हैं, किसी के पास कोई अटेंडेंस नहीं देना है। जो आप सामान खरीदते हैं, वहां पर आपको 6 से 10% होलसेल पर आपको सामान मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। के प्रोडक्ट खरीदें कुछ भी, तो आपके पास ये 6 से लेके 10% होलसेल पर मिलेगा। 6 से 8% पर आपको कैशबैक अगले महीने वापस आपके बैंक अकाउंट में आपको मिलेगा, वापस आएगा। उसके बाद जैसे आपकी सेल बढ़ती है, कस्टमर आपके बढ़ते हैं, तो आपको 10%
कस्टमर सेल इंसेंटिव आपको मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको 100% मनी बैक गारंटी। इसका मतलब ये हुआ, आपको जो प्रोडक्ट नई दुकान से आप ले रहे हैं, आपको 30 दिन तक उसको यूज करने के बाद अगर आपको पसंद नहीं आता 30 दिन के अंदर, आप 30 दिनों के अंदर खुले हुए प्रोडक्ट को वापस कर सकते हैं और आपको आपका पैसा जिस पर आपने परचेज किया है वो आपको पूरा वापस मिल जाएगा, जीएसटी कटने के अलावा। जीएसटी यानी गुड्स एंड सेल्स टैक्स आपको, सर्विस टैक्स आपको नहीं वापस मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल नेचुरल, ऑर्गेनिक एंड कॉन्सेंट्रेटेड है, 100% केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक है, बिल्कुल आपके हेल्थ और वेल्थ को जनरेट करने वाले। उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास नेक्स्ट है, अगर आप इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम कमाना चाहते हैं, तो आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। ये सब चीजें बिजनेस अपॉर्चुनिटी से, आरबीआई से अप्रूव से लेके बिजनेस अपॉर्चुनिटी तक, ये सारी इंफॉर्मेशन हम कहाँ से लाएंगे, कहाँ से सीखेंगे? तो इसके लिए फ्रेंड्स हमारे पास एक गुरुकुल है, जो एक सिस्टम है। यहाँ पर ये सिस्टम फ्रेंड्स हमें सब कुछ सिखाता है। हमें ये गुरुकुल पहले ब्रिट बिल नाम से जाना जाता था, अब हम इसको गुरुकुल के नाम से जाने जाते हैं, जो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो प्रोवाइड कैसे करता है? ये सिस्टम हमें बुक्स पढ़ने के लिए बोलता है और बुक्स पढ़ने के लिए इंफॉर्मेशन देता है, कौन कौन सी बुक्स हमें यहाँ पर पढ़नी है और वहां से हमें क्या लाभ होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें से मिलती है। हमें मीटिंग्स में कंटिन्यू अटेंड रहना है और हर जगह पर, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, मीटिंग्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें गुरुकुल से मिलती है। सीडीज जो हमारे सीनियर्स, जो हमारे अपलाइंस पहले इस बिजनेस में सक्सेसफुल हुए हैं और कैसे सक्सेसफुल हुए हैं, शायद ही दुनिया में ऐसा कोई भी सक्सेसफुल ना हुआ हो कि जिन्होंने जेट रखे हों, आइलैंड्स खरीदे हों और वर्ल्ड के टॉप क्लास 5 स्टार होटल में काम करने वाले शेफ तक रखे हों। इतने एडिशनल इनकम जनरेट करने वाले, एडिशनल सक्सेस कमाने वाले लोगों की सीडीज सुनने की, मोटिवेशन लेने की सारी हमें टीचिंग्स गुरुकुल देता है। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमें जिन लोगों ने इस बिजनेस में लाया है, यानी हमारे अपलाइंस, हम उनसे बैठकर उनकी सारी बातें सुनकर उनसे सीख सकते हैं विद रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड के साथ, और उन्हें मान्यता भी देते हैं। ये सब हम यहाँ से सीखते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड के प्रोडक्ट भी हैं जो आगे हम बताएंगे। हमारा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स, फर्स्ट एंड रैंकिंग नंबर 1, न्यूट्रिशन एंड वेलनेस। आज के दौर में मैंने आपको पहले भी बताया, ये डिकेड, वायरस डिकेड चल रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा बीमारियां बढ़ने के चांसेस है। और 22 अप्रैल से अक्टूबर तक तो एक मेरी अपनी भविष्यवाणी है, लोगों को लिवर हेल्थ की बहुत ज्यादा समस्या रहने वाली है। तो हम इस न्यूट्रिशन को जरूर लेकर उसको स्वस्थ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पर्सनल केयर। ये पर्सनल केयर वाले प्रोडक्ट हैं जो ग्लिस्टर यानी हमारे दांतों की हेल्थ से लेकर हमारे बालों की हेल्थ तक हमें ये सब चीजें प्रोवाइड करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा एक्सेस प्रोटीन। जिम जाने वाले जितने भी लोग हैं वो इसका यूज सेवन करके अपने बॉडी को बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारी क्वींस कुक, जो एमवे क्वींस है, जिसमें 0 ऑयल्स हम कुकिंग कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रिग्लिसराइड्स फ्री हो सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एनर्जी। और उसके बाद है फ्रेंड्स हमारे पास आजकल की पोल्यूशंस यानी ग्लोबल वार्मिंग में पोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसको साफ करने के लिए हमारे पास बेस्ट से बेस्ट ए क्लास प्रोडक्ट प्यूरीफायर, एयर प्यूरीफायर है। हम उसको घर में लाके अपने आप को एयर पोल्यूशन से मुक्त कर सकते हैं। गाड़ी जिनके पास है उनके पास के लिए भी हमारे पास व्हीकल्स एयर प्यूरीफायर है पोल्यूशन फ्री रहने के लिए। फ्रेंड्स ये सारी इंफॉर्मेशन तो हुई, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा इस बिजनेस में जब हम आते हैं?
उसी के लिए हम जानते हैं फ्रेंड्स, बहुत बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है और बहुत वैल्यूएबल है फ्रेंड्स ये वाला पॉइंट। 105 रुपए का हमारा एक पीवीज है फ्रेंड, जिसको हम पॉइंट वैल्यू कहते हैं, जिसको कमाने के लिए हम इस बिजनेस में काफी समझते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी बड़ी कम है। बाहर जब हम बताने जाते हैं, उनके साथ कंसेप्ट में एक होता है कि अमेरिका जाएंगे, ब्रिटेन जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, इजराइल जाएंगे, चाइना जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे तो दिनार जैसे और डॉलर जैसे, स्टर्लिंग पाउंड जैसे हम पैसा कमाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स एक बात यहाँ पर बताऊं, स्टर्लिंग पाउंड की वैल्यू रुपए है और डॉलर्स की जो वैल्यू है वो 80 रुपए है, और हमारे यहाँ एक पॉइंट की वैल्यू है वो 155 रुपए। तो जरा ध्यान से समझिए कि हमारा पीवी बड़ा है या डॉलर बड़ा है। अगर हम यहाँ पर क्या पैसा कमाएं तो हम अमेरिका क्या बाहर जाने, सात समुद्र जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये सब हम अपने घर में बैठ बैठ कर कमाते हैं, समस्या ही कोई नहीं। तो ये कैसे होगा? जब हम 105 रुपए के एक पॉइंट वैल्यू कमाते हैं, 25 डिडक्ट करके, टैक्स करके, तब भी हमारे पास 75 रुपए आते हैं। उसके बाद 80 रुपए आते हैं। तो उसके बाद यही 80 रुपए हमारा बिजनेस वॉल्यूम बन जाता है, और ये बिजनेस वॉल्यूम हमारे लिए एक परमानेंट इनकम बन जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक पिन लेवल होता है, पिन लेवल के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला लेवल जो हम अचीव करते हैं, 200 पीस का बिजनेस करते हैं तब, तो हमारा 3% पिन लेवल बन जाता है और हम 1200 से 2000 की इनकम जनरेट करते हैं। 6% जब हम अपने पीवी जनरेट करते हैं इस बिजनेस में, तो 6% पिन लेवल हम डेवलप करते हैं। और उसके बाद जब 1200 पीवी हम डेवलप करते हैं, जनरेट करते हैं, तो हम 9% पर पहुंच जाते हैं। 8 to 10,000 की इनकम हम पर मंथ जनरेट करते हैं फ्रेंड्स। तो बताइए 8 to 10,000 के लिए आज की इस लाइफ में कितना भाग दौड़ करना पड़ रहा है, कितना काम करना पड़ रहा है। यहाँ सिर्फ 2 घंटे का काम करना है और ये इनकम आपके पास आनी है, और वो भी आपने अकेले नहीं, पूरी टीम के साथ मिलकर आपने काम करना है। 2400 पीवी पर जब हम अर्न करते हैं, अपने 2400 पीवी बनाते हैं, तो हम 12% लेवल पे पहुंचते हैं। और जब 4000 पीवी बनाते हैं तो हम 15% लेवल पे पहुंचते हैं। 35,000 to 40,000 पर मंथ हम जनरेट एक ग्रेड 4th लेवल का पेस। इतना अगर 35,000 to 40,000 अगर आपको पे किसी एम्प्लॉइज एरिया में जाके अगर आपको लेना, सारा इन्वेस्टमेंट फैमिली भी करना पड़ता है, और जो यहाँ इनकम है। तो फ्रेंड्स 7000 पीवी जब हम बनाते हैं तो 18% लेवल पर हम पहुंचते हैं। बहुत बढ़िया लेवल है। 15 एंड 18% एक ब्रोंज लेवल का एरा है, लेवल है। और फ्रेंड्स जब हम 10,000 पीवीज बनाते हैं, हम 21% लेवल तक पहुंचते हैं और 1 लाख इनकम पर मंथ हम जनरेट करते हैं। तो बहुत सारी चीजें लॉस करनी पड़ती हैं, सिर्फ 2 घंटे का काम करना है और चेंज करती है, यहीं पर सीमित नहीं रहती, आगे के लिए मिलता है। उसके बाद जब हमें इसको 6 महीने अगर हम मेंटेन 1 लाख कंटिन्यू रहता है, हम प्लेटिनम लेवल तक पहुंचते हैं फ्रेंड्स, और 5 दिन का फॉरेन ट्रिप शुरू हो जाता है हमारा। उसके बाद हमें नेक्स्ट लेवल तक पूरे 1 ईयर यानी 12 मंथ तक यही 1 लाख की इनकम कंटिन्यू मेंटेन हर मंथ बन जाती है। तो हम फाउंडर प्लेटिनम तक पहुंचते हैं, बन जाते हैं। हमारी कॉर्पोरेशन की तरफ से हमारा फ्री फॉरेन एंड वर्ल्ड वाइड बन जाता है, अपने पासपोर्ट बनने शुरू हो जाते हैं। और जहाँ पर इस लेवल पर हमारे मेंटोर उनके अम्ब्रेला के अंदर हम काम कर रहे हैं, काफी कुछ सीख रहे हैं और सीख बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। हमारे मेंटोर सारी शहनाज मैम इस लेवल पर हैं और हमें अच्छे तरीके से ग्रो भी करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के साथ। जब यही इनकम हम आगे और लेना जाना चाहें, तो हम 2 अपनी टीम्स में से 2 फैमिलीज को जब प्लेटिनियम लेवल तक पहुंचाते हैं, तो हम सैफायर बन जाते हैं। और इसके आगे और अगर हम निकलते हैं, तो हम किन्हीं 2 फैमिलीज को यानी 3 लीडर्स को अपनी टीम्स में से प्लेटिनियम लेवल तक पहुंचाते हैं, तो हम एमिरल्ट बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स एमिरल्ट एक बहुत बड़ा लेवल होता है
जहां हम 3 से 3.5 लाख की इनकम पर मंथ जनरेट करते हैं और हमारी सीडीज बननी, हमारी बुक्स प्रिंट होना, हमें सेमिनार में इनवाइट किया जाता है सेमिनार देने के लिए। तो बहुत बड़ा लेवल, अगर हम इसको और आगे लेना जाना चाहें तो हम किन्हीं अपनी टीम्स में से 6 लीडर्स को प्लैटिनियम यानी फाउंडर प्लैटिनियम लेवल तक हम पहुंचाने में उनकी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, तो हमारा लेवल बढ़कर डायमंड बन जाता है और पर प्लैटिनियम, फाउंडर प्लैटिनियम से हमें 65,000 का कमीशन आता है। हमारा इनकम मोर देन 1 करोड़ पर ईयर एनुअल टर्नओवर हो जाता है और हमारा जो रेस्पेक्ट रिवॉर्ड्स हैं, जितने भी यहाँ रिवॉर्ड्स हैं, वो सब एंजॉय करते हैं, अपनी रेजिडुअल इनकम में बन जाते हैं। तो ये इनकम हमारे यहाँ से जाने के बाद हमारी वाइफ्स, हमारे बच्चों के यानी 7 जनरेशन तक ये इनकम हम कमा के छोड़ते हैं, जिसको हम एसेट्स इनकम कहते हैं, रेजिडुअल इनकम कहते हैं। और यही स्टाइल्स हमारे डायमंड वाला स्टाइल किसी भी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट सिस्टम, किसी भी सिस्टम में नहीं मिलता है, जो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड एमवे इंडिया देता है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर हमें इस बिजनेस को बहुत कॉन्सेंट्रेट, डेडिकेशन और पैशनेट से बिल्ड करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मेरी इस इंफॉर्मेशन से मुझे होप है कि जितने भी नए लोग यहाँ पर आए हैं उनको बेस्ट इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच गई होगी, और अगर उनको फिर भी कोई मिसकंसेप्शन रहा है तो वो अपने अपलाइन के साथ, जिन लोगों ने उनको इनवाइट किया है, उनके साथ बैठकर इस इंफॉर्मेशन को सीख सकते हैं।